देखो जो दिल्ली 2020 है, हमारे बाहर देश से जितने भी आए उनका सम्मान अच्छे से, खूबसूरती अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने उनकी वीडियो भी क्लिप देखी है जो गरीबों को उठाया गया है रात को, पुलिस प्रशासन ने उनको धक्के दिए हैं और उनको उल्टी से खाने से वो परेशान हुए, सोने से परेशान हुए। आज हमारी सरकार को उनको ग्रीन पर्दे ढकने की बजाय अगर उनको रोज़गार मिल जाता और समय पर उनको काम मिल जाता तो उनको ढकने की जगह उनको पॉपुलर हमारा इंडिया जीत रहा है, बिल्कुल हर तरह से, बिल्कुल बहुमत से। पूरा का पूरा इंडिया ही जीतेगा, राहुल गांधी ही जीतेगा, क्योंकि आना भी चाहिए। हमारी मोदी सरकार से जितनी उम्मीदें थी वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। मुझे लग रहा है 2024 में ये सरकार चेंज होगी। मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आएगी। इन्होंने 10 सालों में कुछ नहीं किया है। जनता बहुत परेशान है और हर तरीके से ना महंगाई और एक बेरोजगारी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी दोनों इंटरलिंक्ड है, वो दोनों इंटरकनेक्टेड है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। और जब तक ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तब तक तो ऐसी बहुत सारे 24 के चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कुल मिला के कहानी वही रहेगी। आपकी पसंद क्या होगी? राहुल गांधी। आपकी भी राहुल गांधी। सारे यूथ की इस बार पसंद राहुल गांधी हो गए। हाँ जी, राहुल गांधी। मोदी ने तो ऐसी कर रखी है सबकी, वो तो तुम्हें पता, दुनिया को पता, सब देख रही है। तो राहुल गांधी को दूंगा मैं तो वोट, अगर पहली वोट जाएगी तो मेरी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पसंद दे रहा? अरे नहीं, आप देखिए देश की जनता, आप वोट देते हैं तो आपको कहने का अधिकार है। महंगाई है तो बोलेंगे ही। ये सबसे बड़ा त्योहार एक दिन के लिए होता, आदमी एक लकीर के पीछे लग जाता, कभी राशन फ्री करवा देगा, कभी कोई। इसने आज तक अपने घर से कुछ दिया? नीरव मोदी दिया हो या विजय माल्या दिया हो या और बतेरे पकड़ बैठे इसके दोहरे वे दिए हो, सब देश का ही जनता का है, सब देश की जनता का ही है। देश की जनता का ही। देखिए नीरव मोदी और तमाम लोगों पे भी उन्होंने चर्चा कर दी। कितना उम्र हो गया? 18 साल हो गया? 19 साल। वोट दिया है आप लोगों ने? इस बार वोटर आईडी बना कि नहीं आपका? अभी ना बनी सर। अच्छा, अभी आप बनवाए नहीं। इस बार पहली बार अगर बनेगा तो वोटर होंगे आप लोग। तो आप लोग समाचारों में जैसे देखते होंगे तो वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, और एक तरफ है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के लीडर। तो अगर आपको मौका मिलता है, वोटर आप 18 साल से ऊपर हो गए, वोटर कार्ड बन जाता है, तो आपकी पसंद क्या होगी? पहली बार आप वोट करेंगे, देश हित में वोट करेंगे, तो किसे लाना चाहेंगे? आपकी पसंद क्या होगी? राहुल गांधी। मोदी ने तो ऐसी कर रखी है सबकी, वो तो तुम्हें पता, दुनिया को पता, सब देख रही है। तो राहुल गांधी को दूंगा मैं तो वोट, अगर पहली वोट जाएगी तो मेरी। जीवन का पहला वोट यूथ देगा राहुल गांधी को जी। इसलिए पसंद कर रहे हो क्या कि यूथ हो तो यूथ को पसंद कर रहे हैं? जी। आपको कौन पसंद है? आप 18 साल हो गए हो? अच्छा, आपका वोटर आईडी बन गया है? बन गया। अच्छा, तो इस पहली बार वोट दोगे? तो पहली बार वोट दोगे, आपकी पसंद क्या होगी? राहुल गांधी। आपकी भी राहुल गांधी। सारे यूथ की इस बार पसंद राहुल गांधी हो गए? हाँ जी, राहुल गांधी हो गए। क्यों आपको लग रहा है कि राहुल गांधी अच्छे हैं, मोदी जी नहीं? मोदी जी ने क्या करा बताओ? इधर उधर हाईवे बनवा दिए, इतना सब महंगा कर दिया, इतना राशन महंगा कर दिया, गैस पे बढ़ा दिए पैसे। बताओ क्या खाएगा आदमी, क्या कमाएगा, क्या बचाएगा? इतना किराया बढ़ा दिया, 5-5 हज़ार रुपये किराया है कमरे का। अब बताओ 200 रुपये कमाता आदमी, उसमें खाएगा क्या, क्या खाएगा और क्या बचाएगा? बताओ। इन सब मुद्दों पे लग रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो जो महंगाई है थोड़ा कम होगा। कम होगा, हाँ, ऐसा लग रहा है। अब देखो अब आगे। अच्छा, ईवीएम पे तमाम लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग क्या देखते हैं? ईवीएम के सही है या फिर कुछ गड़बड़ है? अब वो तो इन्हों के ऊपर बात है, अब देखो कैसे होगा, क्या होगा, इसलिए। सर 24 इलेक्शन में एनडीए बनाम इंडिया 2 दल बन गए हैं। एक 28 दलों का गठबंधन है और इंडिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की। अगर बात करें, आप सब यूथ हैं, आपकी पसंद क्या होगी दोनों में से, राहुल मोदी? नहीं, देखिए मेरे को एक ऐसा कुछ खास इस पर टिप्पणी नहीं है कि मतलब क्या पसंद है नापसंद है, क्योंकि मोरलेस जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना मतलब व्यक्तिगत पर्सनल ओपिनियन है कि उनका मतलब मोरलेस जो काम करने का जो तरीका होता है, जो गोल्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को आगे लेकर के बढ़ना, और पहले तो उस पर ही वो फोकस करते हैं कि अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को आगे लेके चलें, कैसे लेके चलें, और ऐसा क्या करें कि वो हम फिर पीछे नहीं आए और हमारी ही सत्ता पुश्तों तक चलती रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो डूज एंड डोंट्स पहले बनाते हैं वो।
वो होमवर्क पहले से करके आते हैं जब जब इलेक्शन होता है। और मेरे ख्याल से इलेक्शन से 10 साल 15 साल 20 साल पहले से ही वो सारा होमवर्क करके उसके बाद फिर वो मैदान में उतरते हैं। तो ऐसे ही नहीं है वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़। हम लोग एक कॉमन पर्सन है, कॉमन यूथ हो चाहे कोई भी हो, वो हम लोग से 100 गुना ज़्यादा दिमाग वाले हैं आज की तारीख में। और आज से नहीं, शुरू से हैं। आपको ये लग रहा है शुरू से थे, हैं और रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टियां कमिंग अप नेक्स्ट का जो फार्मूला होता है कि अभी जनता ने चुना तो उस 5 साल में जनता के लिए ना कार्य करके अगला 5 साल फिर कैसे जीतना है, उसी फार्मूले के बेस पर रुक जाती हैं, इसलिए वो काम नहीं हो पाता जो जनता के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा मेरा ऑन द होल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक आंशिक जो इशारा है वो यही था कि मतलब बजाय इसके कि 5 साल में आप क्या करेंगे जनता के लिए, आपका क्या गोल है, आपका क्या रोड मैप है, उस पर ना ध्यान दे करके सिर्फ जीतना जानते हैं वो लोग। सिर्फ जीतने का जो हथकंडा होता है, जीतने का जो पैंतरा होता है, उसको अख्तियार करके और फिर उस पर काम करने में ज़्यादा वो लोग भरोसा रखते हैं। और जो भोली भाली जनता है, जो आम जनता है, वो चंगुल में आ जाती है। क्योंकि होता क्या है कि 5 साल 10 साल वो पीछे से झेल करके आ रही है, तो सोचती है कि एक आशा एक उम्मीद रहता है कि उनको एक आशा एक उम्मीद की किरण दिखती है कि चलो इस बार इसको दे करके देखते हैं तो कुछ बदलाव होगा। बदलाव होता नहीं है। फिर कोई अब मनमोहन सिंह जी 10 साल आए, कोई बदलाव नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी 10 साल आए तो जनता से पूछा जाए तो बोलेंगे नहीं और बदतर हो गया। बदलाव तो मेरे ख्याल से बदलाव तो हुआ ही है, लेकिन उनके हिसाब से वो नेगेटिव में बदलाव हो गया। तो कल को अगर फिर राहुल गांधी, मौका तो राहुल गांधी का बनता है। अगर हम लॉजिकली सोचें कि ए के बाद बी और बी के बाद सी होना चाहिए, तो सी तो राहुल गांधी हैं। हालांकि सी नहीं है, लेकिन मतलब समझ रहा हूं। हाँ, तो राहुल गांधी है। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ये तो एक ऐसे चंगुल में फंसे हुए हैं लोग कि अब घर में माँ है और बाप है, तो उसमें से चुनने के लिए किसको बोलोगे आप? हम कभी माँ को चुनेंगे, कभी बाप को चुनेंगे, कभी माँ की सरकार होगी, कभी बाप की सरकार होगी। आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का देखिए, यही है जनता का अपना विचार। कहते हैं कि हर कोई आता है तो वादा यही करता है। जैसे 14 में नारे लगे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला सरकार, अच्छे दिन आएंगे, तमाम ऐसे वादे किए गए। तो देखिए यूथ है यही कह रही है कि पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी हो वादे तो करती है, लेकिन जनहित मुद्दों पर धरातल पर जब आने की बात आती है तो फिर सिर्फ और सिर्फ जीत दिखता है कि कौन सा ऐसा घोषणा कर दे कि जीत मिल जाए। जनता को क्या मिलेगा 24 चुनाव में? कि महंगाई और रोजगार 2 प्रमुख मुद्दे हैं जो ज्वलनशील हैं, जिस पर कोई जल्दी बात करना नहीं चाहता पॉलिटिकल पार्टियां। क्या ये मुद्दे होने चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। यही तो मतलब हमारे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राथमिक मुद्दे हैं। एक महंगाई और एक बेरोजगारी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी दोनों इंटरलिंक्ड है, वो दोनों इंटरकनेक्टेड है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। और जब तक ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तब तक तो ऐसी बहुत सारे 24 के चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कुल मिला के कहानी वही रहेगी। कभी बदलाव नहीं हो पाएगा जब तक इन मुद्दों पे ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो। तो ग्राउंड लेवल पर, हाँ, इसलिए वो जरूरी है। और ग्राउंड लेवल पर आपने कहा कि काम नहीं हो पाता महंगाई रोजगार पर, इसमें दिक्कत देखिए ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करेंगी। हाँ बताइए। कि मेरा ये रिक्वेस्ट है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, सिर्फ जीतने के लिए चुनाव में मत उतरे। जीतने के लिए नहीं, यहाँ ये कोई जंग नहीं है। अगर जीतना ही है ना तो पब्लिक का दिल जीतिए, उनका भरोसा जीतिए, उनका विश्वास जीतिए। अगर जीतना ही है तो वो आगे चल के आपको बहुत सारे चुनाव जितवा देगा। भरोसा जीतना आज के समय में, और विश्वास जीतना जिससे कि लोग ठगे महसूस ना करें, ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे आज तक मतलब नहीं दिखा। हो सकता है मैं मोदी जी के लिए शायद मैं बहुत पहले मतलब ये चीज़ बोल रहा हूँ, शायद उनको एक मौका और मिलना चाहिए, ऐसा मतलब मेरा मानना है। क्योंकि जहाँ हमने कांग्रेस को 70 साल 80 साल दिए, तो मोदी जी को 10 साल दिए, मनमोहन सिंह जी को 10 साल दिए, तो एक 10 साल और उनको देना चाहिए। लेकिन फिर वही है, मतलब एक मन में एक रिस्क भी है, डर भी है कि हमारा तो फ्यूचर तो अब जो होना था हो गया, अब आने वाले जनरेशन का फ्यूचर कैसा होगा, जनरेशन का कैसा होगा। देखिए इन्होंने यही बात सही कहा, विश्वास होना चाहिए सत्ता में कोई भी आए। अक्सर होता क्या है, पार्टियां जीतती हैं
और जनता हार जाती है। हर बार यही होता है, पार्टियां जीतती हैं, बहुमत में आती है, जनता हारती है, हाशिए पर आती है। तो जनता कब जीतेगी, जनता की सरकारें कब आएंगी, ताकि जनता कम से कम आंख से आंख मिलाकर अपने सांसद से कहे कि रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, कहे कि महंगाई कहाँ है। तमाम मुद्दों पर जिस दिन जनता बात करेगी, सच में वही जनता की सरकार होगी। वर्तमान की सरकार की बात करें, 24 भी चुनाव है, आपको क्या लगता है कि जनता की सरकारों की जब हम बात करते हैं, कोई समय आएगा क्या कि ऐसी जनता की सरकार आए कि कम से कम महंगाई रोजगार बात करें ना, मुद्दे हैं, क्यों भागती हैं सरकारें? जैसा कि मुझे लग रहा है 2024 में ये सरकार चेंज होगी। मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आएगी। इन्होंने 10 सालों में कुछ नहीं किया है। जनता बहुत परेशान है और हर तरीके से, ना तो उन्हें मेडिकल से रूप से उनको कोई वो दे रही है सुविधा, ना कोई रोजगार दे रही है, ना शिक्षा है, कुछ नहीं है। बस सरकार अपना बस केवल पल्ला झाड़ देती है। अपने मतलब बस हवाई वादे कहें, मतलब गोल्डन सपने दिखाना, सुनहरे सपने। जी, यही है बस सरकार का, और कुछ नहीं है। और इसी वजह से जनता बहुत परेशान है। और आज हम भी बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उसका कारण यही है, सरकार ना तो रोजगार निकालती ना कुछ। फिर भी क्या बेरोजगार कह हैं। रहे हैं आप लोग? 24 हमारे भाई इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोजगार हैं, हाँ। बताइए। अपने स्वास्थ्य के लिए पूरे बीजेपी अपना पूरा मजे कर रही है। अभी 4000 करोड़ उन्होंने पूरे लगाए हैं। अगर 4000 करोड़ अगर हमारे इंडिया में किसी चीज़ के ऊपर लगाए होते तो ज़्यादा बेहतर होता। किसी को ढकने की जरूरत ना पड़ती गरीब को। पूरे गरीब ढक दिए, पूरे एक तरफा कर दिया, पूरे एक तरफा। दिखाना हो तो उनको दिखाओ ना, हम लोगों को दिखाओ। हमारे यहाँ भैया चाय बेच रहे हैं, इनको दिखाओ कि हमारे देश में चल क्या रहा है। देश की मीडिया यहाँ नहीं आती है। हाँ, यही तो है। जो मीडिया G20 दिखाती है, और खूबसूरत दिखाना चाहिए। G20 के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं दिखा रहा कि वर्ल्ड लेवल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भारत सम्मिलित है, होना चाहिए। लेकिन धरातल की चीज़ों पे भी तो बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार हमारा इंडिया जीत रहा है, बिल्कुल हर तरह से। इंडिया का बिल्कुल बहुमत से। पूरा का पूरा इंडिया ही जीतेगा, राहुल गांधी ही जीतेगा, क्योंकि आना भी चाहिए। हमारी मोदी सरकार से जितनी उम्मीदें थी वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। दूसरी बात यह है, आज के दौर में एक जनरेशन का भविष्य बिल्कुल बिगड़ चुका है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अगर हमारी सरकार अभी भी कठिन कदम नहीं लेते, मोदी सरकार दोबारा आती है, तो आने वाली जनरेशन का भी भविष्य एक्चुअली बिगड़ चुका है और बिगड़ेगा ही। क्योंकि हमारे मोदी सरकार ने कोई बात नहीं, देखो जो दिल्ली 2020 ये हमारे बाहर देश से जितने भी आए उनका सम्मान अच्छे से, खूबसूरती अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने उनकी वीडियो भी क्लिप देखी है, जो गरीबों को उठाया गया है रात को, पुलिस प्रशासन ने उनको धक्के दिए हैं और उनको उल्टी से खाने से वो परेशान हुए, सोने से परेशान हुए। आज हमारी सरकार को उनको ग्रीन पर्दे ढकने की बजाय अगर उनको रोज़गार मिल जाता और समय पे उनको काम मिल जाता, तो उनको ढकने की जगह उनको पॉपुलरली दिखाया जा सकता था।